इमेजिन कीजिए, एक फॉरेन कंट्री में आपका सिर्फ 8 लाख रुपीस का पुराना बैंक बैलेंस है। अकाउंट बिल्कुल लीगल है, पैसा बिल्कुल लेजिटिमेट है, बस एक छोटी सी गलती हुई। इंडियन टैक्स रिटर्न में वो अकाउंट डिस्क्लोज करना रह गया, एक लाइन मिस हो गई। और सवाल ये है, क्या इतनी छोटी सी मिस कल एक बड़ा टैक्स प्रॉब्लम बन सकती है? और क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई रास्ता है? क्योंकि ऑनेस्टली फॉरेन एसेट छुपाना का इरादा इनमें से ज़्यादा लोगों का था ही नहीं। टेकी के पास कंपनी के ईसॉप्स है, एनआरआई वापस आया, पुराना सैलरी अकाउंट छोड़ गया, स्टूडेंट का डॉर्मेंट अकाउंट, सब जेन्युइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया का ब्लैक मनी एक्ट 2015 इन छोटी गलतियों और बड़े इवेडर्स दोनों को लगभग एक जैसा ट्रीट करता था। एक फॉरगॉटन अकाउंट पर भी 30% टैक्स, उस पर पेनल्टी, और एक फ्लैट 10 लाख रुपीस की पेनल्टी, और कुछ केसेस में प्रोसिक्यूशन तक। 8 लाख के अकाउंट पर 10 लाख की पेनल्टी, सीधा उल्टा पहाड़। तो गवर्नमेंट ने सोचा, छोटे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को दारने से बेहतर है उन्हें एक साफ रास्ता देना, और वही है फास्ट DS 2026, पूरा नाम फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम। बजट 2026 में आई और CBDT ने इसे 16 अगस्त से लाइव कर दिया। आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026। अब ध्यान से, स्कीम के 2 कैटेगरी है और इनका फ़र्क समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पैसा इसी पर डिपेंड करता है। कैटेगरी 1, वो फॉरेन इनकम या एसेट जिस पर आपने कभी टैक्स दिया ही नहीं और कभी डिस्क्लोज भी नहीं किया, यानी टैक्स जेन्युइनली बचा। इसकी लिमिट 1 करोड़ रुपीस और कॉस्ट 30% टैक्स प्लस उतना ही एडिशनल, टोटल 60%। लेकिन कैटेगरी 2 बहुत अलग है। यहाँ टैक्स तो ऑलरेडी हो चुका था, या पैसा तब कमाया जब आप नॉन रेसिडेंट थे, मतलब इंडिया का उस पर क्लेम था ही नहीं, बस रिपोर्टिंग रह गई। इसकी लिमिट पूरी 5 करोड़ रुपीस और कॉस्ट सिर्फ एक फ्लैट फी 1 लाख रुपीस, 7% नहीं। तो हमारा 8 लाख वाला दोस्त, उसने वो पैसा नॉन रेजिडेंट रहते हुए कमाया था, मतलब वो कैटेगरी 2 में सिर्फ 1 लाख रुपीस और बात ख़त्म। और कवर क्या होता है? फॉरेन बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ईसॉप्स और RSUs, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, फॉरेन ट्रस्ट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और फॉरेन इनकम जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टी मोमेंट, वेट, ये स्कीम सबके लिए नहीं है। अगर पैसा किसी क्राइम का है, PMLA, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, स्कीम बंद। अगर आप पर पहले से प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुकी है, बंद। अगर ब्लैक मनी असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है या सर्च या सर्वे चल रही है, बंद। ये ऑनेस्ट बट केयरलेस लोगों के लिए है, पकड़े गए लोगों के लिए नहीं। और एक और कैच, जो भी इम्यूनिटी मिलती है वो सिर्फ ब्लैक मनी एक्ट के लिए है। फीमा और PMLA की लायबिलिटी ये स्कीम ख़त्म नहीं करती। डिस्क्लोजर करना और सारी पुरानी लायबिलिटी अपने आप मिट जाना, ये दोनों एक बात नहीं है। तो करना कैसे है? स्टेप 1, ऑनलाइन फॉर्म 1 फाइल करो 31 दिसंबर से पहले। स्टेप 2, डिपार्टमेंट एक ऑर्डर देता है फॉर्म 2 में, जिसमें अमाउंट फिक्स होती है। स्टेप 3, उस ऑर्डर के 2 महीने के अंदर पेमेंट। टाइम पर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, मेरा फॉरेन अकाउंट तो इंडिया से इनविजिबल है, क्या सच में? बिल्कुल नहीं। इंडिया को CRS के थ्रू लगभग 125 कंट्रीज से ऑटोमेटिक बैंक डेटा मिलता है, अमेरिका से FAT के थ्रू, और घर पर AIS और TIS सब मैच करते हैं। आज फॉरेन अकाउंट छुपा नहीं रहता, बस नोटिस आने में टाइम लगता है। इसलिए FASTDS एक मौका है, डराने के लिए नहीं, साफ होने के लिए। और ये मौका 31 दिसंबर 2026 को बंद हो जाएगा। तो आपकी चेकलिस्ट: 1, क्या आपके पास कोई फॉरेन एसेट है? 2, क्या वो रिटर्न में डिस्क्लोज हुआ? 3, कैटेगरी 1 या 2? 4, कोई नोटिस या केस तो नहीं? कन्फ्यूजन हो तो एक CA से बात करके डेडलाइन से पहले डिसाइड करें।
क्योंकि समझदारी छुपाने में नहीं, डिस्क्लोज करने में है।